नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हनुमान जी की कहानी लेकर आए हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही थी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा बहुत ही सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रतिदिन भक्ति के साथ हनुमान जी की पूजा किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। वह मंगलवार के दिन व्रत करती और भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी अपने घर के काम में व्यस्त हो गई, जिसके कारण हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। उसने अपने मन में प्रण किया कि मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोज भोजन बनाती, अपने पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की भक्ति करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुबह उठी और घर के काम में लग गई। अचानक वह बेहोश होकर गिर गई। ब्राह्मणी की इस असीम भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम उठो और अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। सुनंदा अपने आराध्य भगवान बजरंगबली को देखकर वह उनके चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। आपकी कृपा होगी। भगवान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे एक कन्या पैदा होगी। उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना देंगे। इस प्रकार कहकर बजरंगबली अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत खुश हुई और सारी बात अपने पति को बताई। ब्राह्मण कन्या का वरदान सुनकर दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत खुश हुए। फिर विचार किया कि ऐसी कन्या से तो घर में सोना ही सोना हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उनके यहाँ एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटी का नामकरण संस्कार कराया। उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह सोना देती थी। उस सोने से वह धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब ब्राह्मण प्रसन्न था, तब ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तो ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि बेटी 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या होती है। इसके बाद वह रजस्वला हो जाती है। गौरी का कन्यादान करने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है।
इस पर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको तो सोने का लालच है। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छी बात है, मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। एक नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा विवरण दिया। ब्राह्मण को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। अब कोई ऐसा उपाय करना होगा कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के सिर पर सवार हो गया। रात भर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने सोचा कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति अपने घर के लिए जाएगा तो वह रास्ते में छिपकर उसका वध कर देगा। फिर अपनी बेटी को अपने घर ले आऊँगा, जिससे नियमित रूप से सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो ब्राह्मण ने अपने जमाई तथा बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा किया। ब्राह्मण लोभ के वशीभूत होकर के अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को रूप देने के लिए उसने अपने दूत को रास्ते में अपने जवाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई का रास्ते में ही वध कर दिया। यह समाचार मिलते ही ब्राह्मण वहां पहुंचा और अपनी रोती हुई बेटी रत्नावली से बोला, बेटी, भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। रोती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। ब्राह्मण अपनी बेटी के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे ही अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। अब धन तो मिलेगा नहीं, किंतु जमाई के वध के पाप से अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही
सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई। वैसे ही प्रसन्न होकर हनुमान जी वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में मेरी परम भक्त थी। तुम मंगलवार का व्रत कर मंगल देव की पूजा करती थी। इसी पुण्य से तुम वर मांगो। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब हनुमान जी बोले, रत्नावली, तुम्हारा पति महाविद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मांग लो। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग कष्ट ना हो, स्वजनों का भी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली भी अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करते हुए मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें।